हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 12 जून 2022 दिन संडे रविवार। आज की हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, एक तो भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। अमेरिका की ट्रेजरी रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि कोरोना की 3 लहरों के बावजूद इंडियन इकोनॉमी में तेजी से सुधार हुआ है और तेज वैक्सीनेशन से भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ होने में सपोर्ट मिला है। जी हाँ, मतलब कोरोना से प्रभावित दुनिया भर के देशों के आंकड़ों को एनालिसिस करने के बाद अमेरिकी ट्रेजरी रिपोर्ट ने इंडियन इकोनॉमी पर भरोसा जताया और इस रिपोर्ट में कहा गया कि वैक्सीनेशन के कारण इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ मिली है। इतना ही नहीं, अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने हमारे भारत के मोदी सरकार की तारीफ भी की और कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है। हालांकि महंगाई पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, RBI के पूर्व गवर्नर का कहना है कि महंगाई का चरम आना अभी भी बाकी है, मंदी की आशंका को खारिज नहीं कर सकते हैं। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना कि अभी महंगाई अपने चरम पर नहीं पहुंची है, अगले साल महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। वह देखिए, रेपो रेट बढ़ने के बाद DBS बैंक ने भी FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और अभी DBS बैंक की FD पर कितनी बढ़ोतरी हुई है और बेसिक दिनों के अकॉर्डिंग FD की रेट्स क्या चल रही है, इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, भारत डिफेंस में और ज्यादा पावरफुल होने जा रहा। देखिए आप, हवा से हवा में करेगी मार, 300 किलोमीटर दूर बैठा एनिमी टारगेट भी ध्वस्त हो सकेगा। भारत इस तरह का बहुत ही मोस्ट पावरफुल वेपन तैयार कर रहा है जिसका नाम है अस्त्र मिसाइल। ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी होगी और इस अस्त्र मिसाइल का ही एडवांस वेरिएंट यानी कि इसका और नेक्स्ट लेवल वर्जन होगा ये, जो 300 किलोमीटर दूरी पर टारगेट को लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगा। जी हाँ, हमारा भारत अस्त्र मिसाइल के 2 एडवांस वेरिएंट विकसित कर रहा है जिनमें एक की क्षमता 160 किलोमीटर होगी, दूसरी की लगभग 300 किलोमीटर होगी। तो कुल मिलाकर के दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट में अब हमारा भारत भी शुमार होने की ओर अग्रसर है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हो रही है, टीवी एंकर नुपुर शर्मा के पैगंबर पर दिए विवादित बयान के बहाने जो देश भर के कई राज्यों में हिंसा हो रही है ना, उत्तर प्रदेश में भी हुई। उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह आदेश दिया और कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बननी चाहिए। उपद्रवियों को याद रहनी चाहिए जिंदगी भर की हमने कभी पत्थरबाजी की थी, हमने कभी हिंसा फैलाई थी। ये योगी सरकार ने आदेश दे दिया और कल से ही हमें सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियोस भी देखने को मिले जिनमें पुलिस प्रशासन हिंसा फैलाने वाले और हिंसा को भड़काने वाले असामाजिक तत्वों को अच्छे से लाठियों से प्रसाद वितरण करते हुए भी दिखाई दिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अब ग्राम पंचायतों में डिजिटल हस्ताक्षर के बगैर नहीं होगा भुगतान। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पश्चिम चंपारण में इस तरह की पहल शुरू की गई है। बिहार राज्य से ऐसा नया नियम लागू हो रहा है। शासन ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए अब ग्राम पंचायतों में डोंगल लागू कर दिया। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया व सचिवों को डिजिटल सिग्नेचर बनवाना जरूरी होगा। अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के राज्य वित्त व 15वें वित्त की धनराशि का भुगतान भी नहीं हो पाएगा। शासन की ओर से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यानी कि अब जब तक ग्राम पंचायत के सचिव वगैरह जब तक डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनवाएंगे तब तक उनको सरकार फंड भी नहीं देगी उनके पंचायत में विकास का। बिहार में इस तरह की पहल शुरू की गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सिगरेट पर अब स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा। दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सिगरेट पर तो वैसे भी चेतावनी आती है, तो आपको बता दो दोस्तों, अभी सिगरेट पर चेतावनी नहीं आती है बल्कि सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी आती है कि तंबाकू से कैंसर होता है, सिगरेट पीना हानिकारक है। ये चेतावनी अभी पैकेट पर लिखी हुई होती है, राइट, ना कि सिगरेट पर। लेकिन कनाडा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां पर अब ये नया नियम लागू होगा कि प्रत्येक सिगरेट पर, एक पैकेट में जो 10 सिगरेट आती है उनमें से सभी 10 सिगरेट पर अब स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा। हर सिगरेट पर एक लाइन लिखी होगी, हर कश में जहर। एक सिगरेट पर सभी पर स्वास्थ्य संबंधित ये चेतावनी वार्निंग भरी लाइन होगी। वार्निंग पॉलिसी को बदलने जा रहा कनाडा देश टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए, जहां सिगरेट के पैकेट में प्रत्येक सिगरेट पर एक चेतावनी छपी होगी कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, उसका मैसेज ये होगा, है ना। कनाडा देश इस तरह का नियम लागू करने जा रहा है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, दिल्ली उत्तर प्रदेश से नेपाल जाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे से होकर चलेगी भारत नेपाल मैत्री बस सेवा। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली से नेपाल का सड़क मार्ग के जरिए सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। इससे उनका समय बचेगा और सफर भी आसान हो गया। दरअसल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली परिवहन निगम DTC ने दिल्ली से काठमांडू यानी कि नेपाल तक के लिए बस सेवा के समय और मार्ग में कुछ परिवर्तन किया है। इसके पीछे प्रबंधन का कहना है कि नए मार्ग से आवागमन में यात्रियों का कम से कम 6 से 7 घंटे का समय बचेगा। अब इसकी टाइमिंग वगैरह और रूट की डिटेल्स अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, टेलीग्राम अब पेड सब्सक्रिप्शन वाला होगा। इससे मीडिया और फाइल अपलोड करने की हायर लिमिट बढ़ेगी। मौजूदा यूजर्स को मिलते रहेंगी फ्री सर्विस, यानी कि टेलीग्राम अब पेड सर्विस में कुछ और एडवांस फीचर देगा आपको। जैसे अभी टेलीग्राम पर मान लीजिए आप 2 GB या तो 5 GB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप
अपने इस लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो अब आप टेलीग्राम के प्रीमियम पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे और उसमें मतलब आपको मंथली कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे और टेलीग्राम के कुछ और एडवांस फीचर आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, जैसे चैट, मीडिया और फाइल अपलोड करने के लिए हायर लिमिट आपको मिलेगी और भी कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। हालांकि जो फ्री में अभी आपको फीचर मिल रहे हैं वो आगे भी आपको फ्री में मिलते रहेंगे, तो इसलिए ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। और अगला अपडेट देखिए, फर्जी ई चालान रोकने के लिए पंजीयन विभाग का फैसला है। ट्रेजरी में स्टाम्प की जांच के बाद ही अब जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री हो पाएगी। दरअसल राजस्थान राज्य में इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा। अब फर्जी स्टाम्प और ई चालान से रजिस्ट्री कराना आसान नहीं होगा। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पंजीयन मुद्रांक विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब रजिस्ट्रियों में लगाए जाने वाले स्टाम्प और उसके नंबर को भी स्कैन कर ट्रेजरी की वेबसाइट से चेक किया जाएगा। डिपार्टमेंट ने सॉफ्टवेयर में ई चालान की जांच का सिस्टम जुलाई में लागू कर दिया था। पहले 20,000 25,000 रुपए की कीमत के स्टाम्प के रंगीन फोटोस्टेट कॉपी रजिस्ट्री के साथ लगाने के मामले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अब सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत फर्जी स्टाम्प और उसके नंबर की आसानी से पहचान हो पाएगी। ये नियम राजस्थान में लागू होने जा रहा है। और राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए आप कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे प्राइवेट टीचर भी। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर महात्मा गांधी स्कूल में नियुक्तियां मिलेगी, 30,000 तक सैलरी भी मिलेगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए अब प्राइवेट टीचर्स को भी नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए गेस्ट फैकल्टी योजना को शुरू किया है, जिसके तहत राज्य भर के 700 से ज्यादा स्कूलों में अब गेस्ट फैकल्टी के तौर पर प्राइवेट टीचर को नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें हर महीने 30,000 रुपए तक सैलरी भी दी जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10,000 टीचर्स की भर्ती के लिए वैकेंसी भी निकाली थी, लेकिन 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी टीचर्स ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से प्राइवेट फैकल्टी को नियुक्त करने का फैसला लिया गया है ना। और साथ ही देखिए अगला अपडेट, अब राशन कार्ड धारकों को मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। राइस मिलरों को ब्लेंडर मशीन लगवाने का निर्देश भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश महाराजगंज से इस तरह की नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। समाज में सुरक्षा बढ़ाने, कुपोषण, एनीमिया को दूर करने के उद्देश्य से प्रशासन की ये एक नई पहल है। अब राशन कार्ड धारकों को कोटे की दुकानों से फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए महाराजगंज जिले स्तर पर भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और जिन राइस मिलरों के पास फोर्टिफाइड चावल उत्पादन करने के लिए ब्लेंडर मशीन नहीं है, उन्हें नोटिस देकर इसे लगवाने की तैयारी की जा रही है सरकार की तरफ से, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, पंजाब में भगवंत मान सरकार ला रही नई पॉलिसी। अवैध माइनिंग की शिकायत पर डीएसपी ही कर सकेंगे जांच। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार एक ऐसी पॉलिसी यानी कि एक ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे कि पंजाब राज्य में अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सकेगी। इस बारे में बात करते हुए पंजाब के खनन मंत्री हरजोत सिंह बेस का कहना है कि एक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सख्त आदेश जारी कर टीमें बना दी गई हैं। टीमों को 24 घंटे निगरानी के आदेश भी दिए गए हैं। अच्छा विज्ञान से बड़ी खबर देखिए, इंफ्रारेड लाइट की मदद से कंट्रोल कर सकेंगे दिमाग। साइंटिस्ट ने खोज निकाली ऐसी टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा दोस्तों कि एलोन मस्क वगैरह इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि भविष्य में इंसान के मस्तिष्क में ही चिप इंस्टॉल की जा सकेगी, राइट। लेकिन अब लगता है कि ये बात वाकई में सच होने की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी खोजी है। वास्तव में सेलुलर सर्किट जो दिमाग को कंट्रोल करता है वह बटन और लीवर के साथ नहीं आता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दूर से ही जानवरों में लगे ब्रेन सर्किट को कंट्रोल कर सकती है और काफी हद तक ये टेक्नोलॉजी किसी को भी सम्मोहित करने जैसी है। तो उम्मीद है भविष्य में इंसान के दिमाग से संबंधित कई सारी समस्याओं को भी, मेडिकल से जुड़ी डिजीज को भी इससे ठीक किया जा सकेगा, है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, इस राज्य के किसानों को 2-2 लाख रुपए तक पुरस्कार देगी सरकार। जीतने का मौका है। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप एक प्रगतिशील किसान हैं और आपने कृषि के क्षेत्र में अपनी कोई खास पहचान बनाई है तो इस राज्य की सरकार आपको 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार देगी। हम बात करें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की। छत्तीसगढ़ के सीएम ने किसानों को आर्थिक तौर पर मदद देने के लिए किसान भाई लोगों को डॉक्टर खूबचंद बघेल नाम से एक नया पुरस्कार देने की घोषणा की है और इस पुरस्कार के तहत किसान भाई लोगों को 2 लाख रुपए का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। किसान भाई लोग 31 जुलाई तक इस पुरस्कार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ पात्रता जरूरी है। आपने अपनी खेती में, कृषि में कुछ विशेष कार्य किया हुआ हो जो वाकई में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। अच्छा इसके लिए आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? तो पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं कृषि विभाग के वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई लोग। और फिर इसको फॉर्म को भर करके पुरस्कार के लिए किसानों के आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन विकास खंड स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जो भी आप फॉर्म में अपने रीजन्स लिखोगे ना, उनको जांच किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और फॉर्म भर के आपको अपने नजदीकी कृषि अधिकारी के पास भी, तहसील में, कृषि डिपार्टमेंट में भी आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ के किसान भाई लोग इस तरह से 2-2 लाख रुपए जीत सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए, देश में लॉन्च हुआ नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। सिंगल चार्ज में 132 किलोमीटर चलता है ये। बेटर कंपनी ने इस तरह का नया स्कूटर पेश किया है, बेटर स्टोरी के नाम से। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले बात करते हैं आज के वीडियो स्पॉन्सर टीवी
टीवीट के बारे में। गाइज गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और टीवीट अपने सभी प्लेयर्स को नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं पर उन्होंने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया। ये समय बहुत सारा पैसा कमाने के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टीवीट महीने की शुरुआत में देता है हाई ओड्स, खास करके हीलो पर। बस अगले पत्ते का अनुमान लगाएं, ज्यादा या कम, और इसके लिए पैसे कमाएं। गेमर्स के बीच में हीलो ने इंडिया में काफी नाम कमाया है और साथ ही ये सभी गेम्स में ऐसा गेम बना है जिसमें जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। देखिए ये है टीवीट के स्टेटस। हमारे लिंक से मई में हमारे चैनल के व्यूअर्स पहले ही $63,000 जीत चुके हैं। टीवीट खेलें और जीते हमारे साथ। कम सोचें, ज्यादा करें और ये मौका ना गंवाएं। प्रोमो कोड डालें न्यू टीवी, कमेंट्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें और अभी से अर्न करना शुरू करें। और हाँ नोट, इस प्लेटफॉर्म पर आपको गेम खेलने पर आपके पैसे हारने का भी जोखिम रहता है, सो प्ले विथ योर ओन रिस्क। वही देखिए टेक्नोलॉजी पर एक बड़ी खबर, QR कोड से भी घोटाला हो सकता है। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर लोगों को झांसा दिया जा रहा है और अकाउंट से उनकी खून पसीने की कमाई भी उड़ा दी जाती है। इसीलिए दोस्तों अपने फोन में कभी भी अननोन यानी कि अनजान QR कोड को बिल्कुल भी स्कैन ना करें, क्योंकि आजकल QR कोड से कई अलग अलग तरीके की धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला नागपुर की रहने वाली दीपाली नाम की महिला के साथ हुआ। उनके मोबाइल पर कौन बनेगा करोड़पति के टीवी शो के नाम पर कॉल आता है और फिर दीपाली को एक QR कोड भेजा जाता है। जैसे ही दीपाली उस QR कोड को स्कैन करती है, उसके अकाउंट से सारे पैसे कट जाते हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखें। आप कहीं से अगर आपको पेमेंट रिसीव करना है तो आपको कोई भी QR कोड स्कैन नहीं करना है। कोशिश करें कि पेमेंट UPI ID या फोन नंबर से करें। ऑनलाइन शॉपिंग में कंपनी की वेबसाइट पर जाकर QR कोड चेक करें। गूगल से डाउनलोड किए हुए किसी भी फोटो की QR कोड पर आप कोई भी पैसा वगैरह ना डालें, ना ही उसे स्कैन करें। KYC या अकाउंट अपडेशन के नाम पर भी किसी के भी साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। UPI पिन भी शेयर ना करें। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए ये 5 तरीके आप जरूर अपनाएं। अपना UPI और UPI पिन किसी के साथ शेयर ना करें। किसी को भी अपना मोबाइल या लैपटॉप का एक्सेस ना दें। फर्जी वेबसाइट्स पर जाने से बचें। समय समय पर अपना UPI पिन चेंज करते रहें और UPI में लिमिट सेट करके रखें कि आपके 2000 या 5000 से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकेगा। जब आपको जरूरत है तब वापस लिमिट को बढ़ा दो और वापस हैंड टू हैंड लिमिट को कम कर दो। तो इन कुछ टिप्स को फॉलो करके आप ऑनलाइन सिक्योर रह सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में जमा पैसों को बचा सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन वितरण के दिन बढ़ा दिए हैं। अभी जून महीने के राशन कार्ड धारक जिन्होंने राशन नहीं लिया वो अब 15 जून तक राशन ले सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 10 जून थी, उसको बढ़ाकर 15 जून कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीरता पुरस्कारों पर बड़ा फैसला लिया है और वीर सैनिकों की वीरता राशि को 5 गुना तक बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की बैठक की और उसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। सरकार ने मुल्क की हिफाजत करते वक्त सर्वोच्च शौर्य का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के सम्मान की राशि में 5 गुना बढ़ोतरी कर दी है। और सरकार के इस फैसले के बाद अब सूत्रों के मुताबिक परमवीर चक्र पाने वाले बहादुर सैनिक को वर्तमान में 30 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब से परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिक को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग मेडल्स पर पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी की गई है, जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, उत्तराखंड सरकार का एक और फैसला देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में सरकार की तरफ से बेटियों को तोहफा दिया गया। 12वीं पास बालिकाओं को इस योजना का भी लाभ मिलेगा। दरअसल नंद गौरा योजना में सरकार द्वारा बड़े बदलाव की तैयारी है। योजना के तहत बेटी के जन्म पर सरकार की ओर से 11,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड से 12वीं पास बेटियों को 51,000 रुपए दिए जाते हैं, राइट। लेकिन अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बेटियों को भी योजना के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। सरकार राज्य की 33,000 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बेटियों को भी योजना के दायरे में लाने के लिए तैयारी कर रही है। इसके लिए नियमों को कुछ आसान भी बनाया जाएगा। जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रियों पर बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब जो कांवड़िये निकलेंगे ना, उन पर फूल बरसाए जाएंगे, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश करेगी। कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। सरकार ने भारतीय नौसेना कर्मियों के समुद्री यात्रा भत्ते में भी संशोधन कर दिया है। केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के कर्मचारियों के समुद्री यात्रा भत्ते में बदलाव किया है। समुद्र में तैनाती के दौरान जोखिम और कठिनाइयों को देखते हुए ये भत्ता दिया जाता है और ऐसे में रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये समर्पित नौसेना कर्मचारियों के संकल्प और मनोबल को बढ़ाएगा। हालांकि मंत्रालय ने अभी तक भी ये जानकारी नहीं दी है कि भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें बढ़ोतरी जरूर कर दी गई है। तो ये एक राहत की बात है ना। वही देखिए, झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूल के कर्मियों को मिलेगा अंशदायी पेंशन योजना का लाभ। शिक्षा विभाग ने इस तरह का संकल्प भी जारी कर दिया है। ये लाभ उनको मिलेगा जो 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद नियुक्त हैं। अब इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं ज्यादा स्क्रीन पर। अच्छा देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने स्कूल टीचर से मिले तो पीएम ने हाथ जोड़कर शिक्षक को प्रणाम किया। उनके सिर पर हाथ फेरकर गुरु भी इमोशनल हो गए। पीएम शिष्य को गुरु ने कुछ यूं आशीर्वाद दिया, ये देख सकते हैं आप। इस मौके पर गुरुजी बोले कि मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स
आज देश का प्रधानमंत्री है और अभी भी उनमें वो विनम्रता है कि वो अपने बचपन के टीचर से मिलने आए हैं। उनके अंदर जरा सा भी अहम नहीं है, ये कहना है उनके टीचर का। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दौरान अपने पुराने टीचर से मिले। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, पंजाब सरकार जो शराब की नई पॉलिसी लेकर आ रही है उसमें अब शराब के ठेकेदार नाराज हो गए और ठेकेदारों ने ई टेंडरिंग में हिस्सा लेने से भी मना करने का ऐलान कर दिया क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की नई एक्साइज नीति से असंतुष्ट है। अच्छा, वहीं देखिए भ्रूण लिंग जांच कराने वालों को पकड़वाने पर मिलेंगे अब 2 लाख रुपए। सीएमओ की तरफ से इस तरह की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मतलब जो पेट में पल रहे बच्चों को लेकर जांच करवाते हैं ना कि पेट में बच्चा है या बच्ची है, मतलब लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होती है तो अबॉर्शन करवा लेते हैं, कई सारे ऐसे लोग बाग होते हैं, राइट। तो ऐसों को अब पकड़वाने पर उत्तर प्रदेश में 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। यूपी में इस तरह का नियम और आदेश जारी कर दिया। अच्छा देखिए बड़ी खबर, लोन के लिए बैंक जाने की बजाय अब आप रेलवे स्टेशन जाएं। हेल्प डेस्क आपको पूरी जानकारी देने के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन भी करवा देगा। दरअसल बात कुछ यूं कि हमारे देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर सरकार टेंडर के द्वारा इस तरह की नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। हालांकि रेल प्रशासन ये व्यवस्था प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित करवाएगा, लेकिन फिलहाल देश भर के 14 स्टेशनों पर इस तरह के हेल्प डेस्क खोले जा रहे हैं जहां पर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित उनकी जानकारी व उनकी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा हेल्प डेस्क पर आप बैंक लोन से संबंधित जानकारियां भी ले पाएंगे फ्री में, है ना, और अपने बैंक लोन के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ये सब कुछ चीजें और बातें अब आपको रेलवे स्टेशन पर ही हेल्प डेस्क काउंटर के ऊपर जानने को मिल जाएगी। ओके, अच्छा अगला अपडेट देखिए, ईपीएफओ खाताधारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। सरकार अकाउंट में भेजेगी 72,000 करोड़ रुपए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों 16 जून तक केंद्र सरकार ईपीएफओ के खाताधारकों के अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपए उनकी ब्याज की राशि के हिसाब से ट्रांसफर कर देगी। साल 2022 का ब्याज आपको 8.1% के हिसाब से मिलेगा, है ना। ज्यादा जानकारी आप epfindia.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका देश की मदद एक बार फिर से करेगा हमारा भारत और जल्द ही ईंधन का आखिरी खेप भेजेगा। पेट्रोल डीजल के रूप में श्रीलंका की मदद करेगा। अच्छा देखिए बड़ी खबर, जूट कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। जूट की पैकेजिंग को अनिवार्य किया गया था हाल ही में और अब उसके लिमिट को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया सरकार ने, तो ये एक राहत की बात है। अच्छा वही देखिए, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्डन गर्ल का जलवा देखा गया। 4 दिन में दूसरी बार जीता गोल्ड मेडल। 7 दिन पहले तक तो इनको वीजा भी नहीं मिल रहा था, लेकिन वाकई में इनके डेडिकेशन और इनकी लगन को सैल्यूट। इन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत की अवनी लेखरा इनका नाम है। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली भारत की पहली लड़की बन चुकी है। अच्छा कुछ और खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए खत्म होने को है मानसून का इंतजार। मुंबई में बारिश शुरू हो चुकी है। दिल्ली के बाद कुछ और राज्यों में भी जमकर बरसने वाले हैं बादल। मध्य प्रदेश इंदौर में बारिश से सड़कों पर जाम लगा। भोपाल, उज्जैन और रतलाम समेत कई जिलों में बादल बरसे। खंडवा में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में मानसून हुआ सुपर एक्टिव। अगले 5 दिनों तक होगी धुआंधार बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में अगले 24 घंटे में एक्टिव होगा प्री मानसून। 21 जिलों में होगी बारिश। 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। महाराष्ट्र मुंबई तक मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 10 दिनों में उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में भी मानसून हो सकता है सक्रिय। राजस्थान में 22 जून तक मानसून की एंट्री हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की खाड़ी का मानसून पहले करेगा प्रवेश। संपूर्ण भारत का आज 12 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूरे कोंकण क्षेत्र में, महाराष्ट्र, पूरे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी का मानसून 12 या 13 जून तक आगे बढ़ सकता है और उसके बाद भारी बारिश हो ही जाएगी। अभी आजकल में उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात, आंध्र प्रदेश वगैरह इन राज्यों में मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। ओके, वहीं सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस का वीकली अपडेट देखिए। इस सप्ताह चांदी 1590 रुपए और सोना 232 रुपए तक सस्ता हुआ। चांदी बहुत ज्यादा गिरी है और अभी वीकली रेट क्या चल रहा है जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा कोरोना बुलेटिन देखिए। देश में कोरोना के नए केस 8,000 के भी पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,263 मरीज मिले और ये इस साल का सबसे ज्यादा डेटा, सबसे ज्यादा आंकड़ा भी है। सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में 3,081 संक्रमितों के साथ नंबर 1 राज्य रहा, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए 24 घंटों में। ये पूरा एक सप्ताह का ग्राफ आप देख सकते हैं कि कब कब कोरोना के कब कितने मामले देखने को मिले। अलग अलग तारीख के हिसाब से चार्ट में यहाँ दिया हुआ है। बिहार में भी फिर से कोरोना का विस्फोट देखा गया। पटना में 30 नए पॉजिटिव केस आए और इस साल पहली बार एक साथ इतने मरीज देखे गए। महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा खतरा मुंबई में मंडरा रहा। 24 घंटों
में 1956 नए केस आए। संक्रमण की दर 12.74% चल रही है। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोरोना के बचाव के लिए मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, है ना। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए। राजस्थान में 1033 पदों पर वैकेंसी निकली है। 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स 4 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर वैकेंसी निकली है। इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन 4 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वह देखिए चिपमेट 2022 के लिए एनटीए की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। अभी प्रवेश परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि सीबीटी मोड में किया जाएगा। 15 जून 2022 तक इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे। यूपी बोर्ड रिजल्ट पर भी बड़ी खबर आने की स्टूडेंट्स का इंतजार जल्दी खत्म होगा। उम्मीद है कि इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है, ऐसा ताजा अपडेट आ रहा है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में 16 जून से खुलेंगे स्कूल। पहले दिन से ही थ्योरी और प्रैक्टिकल पर फोकस रहेगा। जुलाई में साल भर का खाका तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ में 16 जून से सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए अच्छी खबर है। आजीवन सजा काट रहे कैदियों के लिए जरूरी नहीं है 60 साल की उम्र सीमा। अब 60 साल से कम उम्र के कैदियों की भी समय से पहले रिहाई की जा सकेगी। इस नियम में यूपी सरकार ने ढील दी है। वह देखिए पुरानी पेंशन के लिए 1500 कर्मचारी सड़क पर उतर आए। हिमाचल प्रदेश में इस तरह का प्रदर्शन देखा गया। प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल कर सकती है तो कर्मचारी सरकार का साथ देंगे। यदि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम शुरू नहीं करती है तो ये सरकारी कर्मचारियों का कहना कि आंदोलन को और आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना में मिलेगा 100 दिन काम। 22 जून तक आवेदन कर सकेंगे जरूरतमंद बेरोजगार। जन आधार से रजिस्ट्रेशन होगा। आप अपने नजदीकी मित्रा सेंटर पर जाकर के भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मनरेगा योजना की ही तरह अब राज्य सरकार नगर पालिका और शहरी इलाकों में भी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में लोगों को कुल मिलाकर के रोजगार दिया जाएगा, जिस तरह से गाँव में मनरेगा में मिलता है ना, वैसे ही। तो राजस्थान सरकार की अच्छी पहल है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किस महान स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया। उनका नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।